तो इन जनरल पब्लिक को कैसे समझाए कि भाई जो हमारी प्राइवेसी है वो मैटर करती है हमारे लिए। I don't think India as a market cares about privacy at all. तो ब्लॉकचेन का जो मार्केट है वो थोड़ा ठंडा हो रखा है, आपको क्या लगता है कि ये दोबारा से ऊपर कब जाएगा? It's very hard for me to judge. If I could predict that, I would be very rich. तो आपने पर्सनली कभी इन्वेस्ट किया है क्रिप्टो वगैरह में? A substantial portion of my net worth is in crypto. तो आप भी अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रहे हो? Kirat coin आ रहा है भाई, खरीद लेना सब. तुमको बिटकॉइन में 12% दूंगा और उसके बाद जितना प्रॉफिट तुम बना रहे हो वो भी तुम्हारा, तो उससे बचे कैसे? If anyone is promising you returns जो बहुत अजीब ही लग रहे हैं, you should understand where that return is coming from. हेलो कोडर्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं जानता हूँ आप सब अपनी लाइफ में अच्छे से मचा रहे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका बहुत ज़्यादा हाइप था। हाँ, आजकल थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है। तो हम बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। हम ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस कर चुके हैं इससे रिलेटेड, लेकिन आज हमारे पास एक एक्सपर्ट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। तो आज हम वेलकम करना चाहेंगे हरकिरत भाई का। हरकिरत भाई, वेलकम टू माय चैनल। Thank you for having me. Big disclaimer, I am no expert by any means, but thank you for the kind introduction. Happy to be here. ओके नहीं, भाई एक्सपर्ट हैं क्योंकि अभी ब्लॉकचेन को आए हुए काफ़ी कम टाइम हुआ है, उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है। हरकिरत भाई, एक बात जो मुझे याद आती है, मैं जैसे आपको जाना था, मेरे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में मतलब 5-6-7 महीने पहले कमेंट भर गए थे कि रोहित ने कि 2 करोड़, हरकिरत सिंह 4 करोड़। वहाँ से मैंने आपको एक्सप्लोर किया। Got it. तो वहाँ से मैंने आपको एक्सप्लोर किया, आपका कंटेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इंप्रेसिव भी लगा। तो जिस टाइप का आप कंटेंट क्रिएट करते हो टेक से रिलेटेड, मतलब काफ़ी डीप डाइव आप घुस जाते हो। क्वेश्चन में जाने से पहले अभी आप कहाँ हो, पहले मैं जानना चाहता हूँ। अभी I am in Dubai. I'm here for some crypto stuff only, but it's a very pretty place. Let me show you around. One second. I'm here for 2 days. अभी जहाँ मैं हूँ, and it's actually pretty nice. ओके, वैसे तुम कैमरा में डालना पड़ेगा. So been super happy. तो आप हाँ, It's extremely hot here, but मज़ा आ रहा है मुझे काफ़ी. I like the place. तो आप भी अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रहे हो अभी नहीं. So hopefully at some point for sure. Not yet. कि बाद में मतलब कभी आप कोर्स निकालो तो आप क्रिप्टो में पेमेंट वगैरह ले रहे हो या फिर बिल्कुल. कोई लाइव स्ट्रीमिंग में ऐसा? 100%. किरत कॉइन आ रहा है भाई, खरीद लेना सब. तो आई थिंक सभी खरीदेंगे। तो ब्रो, जो मेरा एक जनरल क्वेश्चन है कि पहले ऑडियंस को थोड़ा बता देते हैं, एक ओवरव्यू दे देते हैं कि आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या, अगर आप एक इन डिटेल अगर आप बता सकते हो। तो ब्लॉकचेन स्टार्ट जब हुआ था, इट वाज फॉर अ कम्प्लीटली डिफरेंट रीज़न. टुडे इट्स समथिंग एल्स. व्हेन इट स्टार्टेड द रीज़न वाज कि आई थिंक तुम्हें पता ही होगा कि बिटकॉइन आया था क्योंकि बहुत ज़्यादा मनी प्रिंटिंग हो गई थी, एंड मनी प्रिंटिंग नहीं हुई थी उस टाइम पे. गवर्नमेंट्स बेल्ड आउट बैंक्स. तो एक तरीका चाहिए था जिससे अ लॉट ऑफ पीपल, मैं फिर बहुत टेक्निकल जा रहा हूँ, मैं सिंपल समझाता हूँ. मनी, पैसा, कैश जो होता है हमारे पास, ये एक बंदे के पास पावर है इसको प्रिंट करने की, विच इज़ द गवर्नमेंट, विच इज़ एक्चुअली हैंडफुल ऑफ वेरी सॉर्ट ऑफ पीपल हु हैव लॉट ऑफ पावर. कभी ओपनली दिखता नहीं है कि कितना प्रिंट हुआ है, कितना बर्न हुआ है, कहाँ रिश्वत जा रही है, कहाँ से कहाँ पैसा जा रहा है. बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से द इनिशियल मोटिवेशन टू बिल्ड बिटकॉइन वॉज कि एक ओपन लेजर बनाओ, एक ओपन बैंक बनाओ जिसको कोई भी पब्लिकली देख पाए और पढ़ पाए कि पैसा कहाँ से कहाँ गया, किसने कमाया, किसने बनाया, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर पैसा नया बन रहा है, अगर नया पैसा प्रिंट हो रहा है, तो सब उसको ट्रैक कर पाएँ और उसको रिप्रेमेंट कर पाएँ अगर वो गलत हो रहा है तो, या फिर एक क्लियर सेट ऑफ रूल्स हों. इसको टेक्निकली करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? बैंक्स आर यूजली सेंट्रलाइज्ड, विच मीन्स दे हैव सर्वर्स समवेयर. तो ब्लॉक चेन इज इफेक्टिवली वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो टेक्निकली बेसिकली एक ऐसा सिस्टम बनाना है दैट एनीवन कैन बिकम अ बैंक और लाइक अ पार्ट ऑफ अ बैंक, so that किसी भी एक बंदे पे पावर ना रहे, and whoever is printing money, whoever is taking money, whatever money is being transferred from one point to another, there is an open ledger for it. That was the initial motivations. Today it became something else. There are thousands of cryptocurrencies and thousands of blockchains, but the initial purpose it was built with was this. काफ़ी बच्चों को ओपन लेजर का मतलब समझ नहीं आएगा, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन। ओपन लेजर इज बेसिकली एक ओपन डेटाबेस या फिर एन ओपन गूगल डॉक जिसपे सारी ट्रांजैक्शंस शुरू से लेकर अंत तक लिखी हुई हैं, जो सब लोग पढ़ सकते हैं. ओके, मतलब एक टाइप से वो कह रहे हैं कि एक बही खाता जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, हाँ. कि जहाँ पे सब कुछ नोट है कि किसने किसको पैसा दिया है, किसने किसको दिया है, वो सब रहता है. तो काफ़ी लोगों के जो आरोप रहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर कि ये सिर्फ मनी बेस्ड ही है, क्या इसकी और कोई ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ हम मनी के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं? सी 90% ऑफ पीपल हु आर इन क्रिप्टो आर इन इट फॉर द मनी. तो ऐसा है ज़रूर कि हाँ, बिकॉज एक सबको दिखा कि एक एसेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ट्रेडिशनल एसेट्स को पीछे छोड़ रहा है, बीट गोल्ड, रियल एस्टेट, बिटकॉइन एकदम से ऊपर जा रहा है. तो लॉट ऑफ marketing people कह लो, scammy people कह लो, lot of people got into the space. As I said, initial motivations were really good, and I think आज नहीं तो कल Bitcoin
जिस पर्पज से बना था वो पर्पज सर्व होगा, करेंसीज एट सम पॉइंट विल गेट डिस्ट्रॉयड, एंड व्हेन दैट हैपेंस यू विल नीड एन अल्टरनेट टू अ करेंसी. अगर मान लो आज की डेट में यूएस डॉलर ना हो, INR ना हो, ये करेंसीज ना हो, then what will you do? How will we take services from someone, buy something? We can't go back to the barter system. We can't use gold जो बीच में आया था. तो it is a way to replace currency at some point, and that was the motivation it was built with. Sure, बहुत दुनिया भर के स्कैम्स है, तो बहुत बच के रहो स्पेस में आ रहे हो तो एक बार पैसा डूबता ही है, मतलब दैट इज हाउ यू लर्न बिकॉज यू गेट स्कैम्ड समवेयर. तो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू गेट इनटू दिस स्पेस. तो आपने स्कैम की इतनी बात करी, तो आपने पर्सनली कभी इन्वेस्ट किया है क्रिप्टो वगैरह में? मैं वो जानना चाहता हूँ. हाँ, मैं तो खुद ज़्यादा ही एक्टिवली करता मतलब वो वाली नहीं जो आपको कंपनी से मिले हो, जो आपने पर्सनल की हो इन्वेस्ट. हूँ. सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ माई नेटवर्थ इज इन क्रिप्टो. ओके, मतलब आपको काफ़ी बिलीव है कि क्रिप्टो फटेगा. अब जो एक जनरल ट्रेंड होता है, मतलब एक जो जनरल बातें होती हैं कि जब भी कोई मनी होती है तो उसे बैक किया जाता है किसी गवर्नमेंट की ज़्यादा, जो हमें बताती है कि हाँ ये इस मनी को हम बैक कर रहे हैं, आप इसको ले सकते हैं. लेकिन जो हमारा बिटकॉइन है, अगर मैं इथेरियम की बात करूँ, उनको कुछ कंपनीज हैं, सेट ऑफ कंपनी जो उनको बैक करती है कि हम इनके ऊपर मानते हैं, हम इनके ट्रांजेक्शन को लेंगे. लेकिन काफ़ी सारी क्रिप्टो करेंसी ऐसी है जो बीच बीच में आई थी, जो ऊपर गई, फिर एकदम से मतलब रातों रात पैसा बनाया, गायब हो गई. तो ऐसी जो क्रिप्टो करेंसी, उनसे बचा कैसे जाए? पता कैसे चले कि यार ये वाला लेजिट है, ये थोड़ा इलीगल है, इसका पता कैसे चलेगा? आई थिंक एज अ बिगिनर यू शुड जस्ट, अगर तुम्हें करना ही इन्वेस्ट, वैसे तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर करना ही है तो बिटकॉइन एंड इथेरियम आर वेरी सेफ. दे अगर तुम्हें है कि आई वांट सम अपसाइड इन दिस, अगर क्रिप्टो कल को फटता है, या फिर आई वांट टू हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, वट एवर आर द स्टैंडर्ड रीजंस यू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, तो बिटकॉइन या इथेरियम में डाल दो. यहाँ तुम स्कैम नहीं होगे. और यहाँ अगर तुम स्कैम हो गए, अगर बिटकॉइन या इथेरियम जीरो पर चला गया, तो द इंडस्ट्री इटसेल्फ विल डाई. तो ठीक है. तो आप मुझे कुछ ऐसी यूज़ केसेस बता सकते हो ब्लॉकचेन के, अपार्ट फ्रॉम दी बिटकॉइन इथेरियम, अगर आप इन जनरल टर्म में बताएं मुझे. हाँ, तो बिगेस्ट इज डिसेंट्रलाइज्ड मनी, कि हाँ एक तरीके से सबके पास एक नंबर है. आपके पास अभी INR है आपके बैंक अकाउंट में, मेरे पास INR है. दैट इज़ वन वे वी ट्रैक हाउ रिच वी आर, एंड वी एक्सचेंज सर्विसेज बाय पेइंग मनी. डूइंग दिस फॉर अ फ्रेश करेंसी, श्योर करेंसी हैज़ नो बेस. INR हम मानते हैं, सब दुनिया में मानते हैं कि INR की कुछ वैल्यू है. बिटकॉइन की जो लोग मानते हैं वही वैल्यू है, सिमिलर टू गोल्ड. तो sure it does not have an inherent value backing it, but it is agar if someone has to technically solve a problem of currency, it's sort of the best solution out there. Ethereum is slightly better than Bitcoin, and the use cases it provides you is, once you have that money, you can do a bunch of things with it, like basic anything that you can do with नॉर्मल फियाट करेंसी, फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग या लोन्स लेना या लोन्स भरना, ये सारी चीज़ें तुम इथेरियम पे कर सकते हो, बिकॉज इथेरियम लेट्स यू राइट कोड ऑन टॉप ऑफ इट. दैट इज वाई इट्स टेक्नोलॉजिकली अ वेरी फैसिनेटिंग फील्ड, विच फ्रैंकली इज द बिगेस्ट रीजन आई एम इन इट. मेरा जो क्वेश्चन था, मैंने कहा अपार्ट फ्रॉम मनी और कहाँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, मैं वो जानना चाहता हूँ. गॉट इट. तो क्योंकि मनी तो मेरे ख्याल से इसलिए आया था कि लोगों के साथ थोड़ी एक्साइटमेंट वगैरह बढ़े कि ब्लॉकचेन क्या है, बिटकॉइन क्या है, लेकिन उसकी और भी ज़्यादा जो यूज़ केसेस जिसके बारे में जनरली पब्लिक बात नहीं करती है. करेक्ट. मैं वो जानना चाहता हूँ आपसे. अब बहुत सारे लोगों ने बनाए हैं. लॉट ऑफ दीज आर एक्सट्रीमली स्पेकुलेटिव. किसी को नहीं पता ये चलेंगे या नहीं चलेंगे. आई विल नेम अ फ्यू. जैसे लॉट ऑफ पीपल आर लाइक के सेंट्रलाइज्ड कंपनीज आर बैड. आई डोंट नेसेसरली अग्री विद दैट. एंड देयर लाइक नहीं, यूट्यूब क्यों, हम डिसेंट्रलाइज यूट्यूब बनाएंगे, विच मीन्स द सेंट्रल अथॉरिटी विल नॉट कंट्रोल हु टू बैन, हु नॉट टू बैन. एंड वो 40% ले जाती है, वो क्यों 40% लेके जाए एड रेवेन्यू का. तो वी विल मेक अ डिसेंट्रलाइज सोशल नेटवर्क फॉर एग्जांपल, जिसमें तुम अपना डेटा ओन करते हो. अगर तुम ट्विटर से एक, सो देयर इज दिस प्रोटोकॉल कॉल्ड, व्हाट इज इट फकिंग कॉल्ड, द लेंस प्रोटोकॉल. ठीक है, तो अब ये भी कुछ लोग कहते हैं स्कैम है, कुछ लोग कहते हैं ट्रू है. व्हाट आर दे डूइंग? दे आर सेइंग कि हम एक ओपन ग्राफ बना रहे हैं, ओपन डेटाबेस बना रहे हैं तुम्हारे सारे फ्रेंड्स का. उस पर लोग क्लाइंट्स बना सकते हैं. तो पीपल कैन बिल्ड अ फेसबुक, अ ट्विटर एंड इंस्टाग्राम ऑन टॉप ऑफ इट. द अंडरलाइंग बैकएंड इज ऑन चेन एंड इट्स ट्रैकेबल. तो वो उन्होंने अपने दिमाग में बनाया, कुछ लोग यूज़ करे, मोस्टली क्रिप्टो वाले लोग यूज़ करे. तो लॉट ऑफ दीज यूज़ केसेस दैट पीपल से कि हाँ डिसेंट्रलाइज XYZ बना दो, इट विल बी बिग. आई डोंट नेसेसरली बिलीव इन इट. मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट स्लैश फैसिनेशन स्लैश वेयर आई थिंक द फील्ड विल ग्रो द मोस्ट इज डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस. सो एवरीथिंग दैट यू कैन डू इन फाइनेंस, बेसिकली थिंग्स लाइक गोल्डमैन सैक्स जो चीज़ें करता है, या जनरल HFT कंपनीज जो चीज़ें करती हैं. A lot of that is moving from traditional money to this new asset class. That is where my interest is. Sure, the asset class is inflated. Somehow it has some inherent value. Bitcoin की कुछ वैल्यू है आज की डेट में, जो भी 20 लाख 30 लाख रुपए एक बिटकॉइन की.
कैसे बनी प्योरली बेस्ड ऑन सप्लाई डिमांड, बट अब बन गई है. तो देर आर लॉट ऑफ loaning you can do, assets you can buy, a lot of things you can do. That is where my interest is. People build a lot of things and put the decentralized tag on it, and that worked a lot during the bull run कि तुम decentralized Facebook बना दो, decentralized YouTube बना दो, and तुम्हें VCs बहुत पैसे दे देंगे. Oh yes, this sounds great. None of it really worked out. तो yeah, that's my current thesis. मैं जानना चाहता हूँ कि ये वर्कआउट क्यों नहीं करे. क्या ये कह सकता हूँ कि जो अभी हमारी एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो थोड़ी स्लो है, जो अगर मैं वेब 2.0 से कंपेयर करूँ, या फिर कुछ और रीज़न है इसके पीछे का? I think the market just didn't adapt it. लोगों ने अपने दिमाग में सोच लिया कि a decentralized Facebook is a great idea. It isn't. People don't want to hold private keys. People don't want assets associated with their on-chain data. People don't want to pay for every interaction. So you can't really force the market. If the market wants free things with advertisements on top of it, the market will go there. You can build products कि शायद लोग यूज़ करें, शायद नहीं. कोई यूज़ केस निकलेगा तो बहुत स्पेसिफिक निकलेगा, बट हाँ अभी तक तो ये है. ओके तो मैंने ई वोटिंग के ऊपर काम किया था इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे. उस पर मुझे लगा कि हाँ इसका यूज़ केस हो सकता है कि जो वोट वगैरह ट्रैक वगैरह करना कि कहाँ से कहाँ गए, कोई घपला वगैरह तो नहीं हुआ, तो वो यूज़ केस एक मुझे अच्छा लगा. पर इन जनरल अगर पब्लिक को बताना हो कि यार ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी उसको थोड़ा अडेप्ट करो. अब क्योंकि इंडिया में अगर मैं बात करूँ, इंडिया के वर्ल्ड में बात करूँ, तो शायद प्राइवेसी मेजर लोगों के लिए कंसर्न है ही नहीं, जो मैंने आज तक देखा है. अगर आप किसी को बोलो कि मैं तुमको 100 रुपये बांटता हूँ और अपना पूरा डेटा मुझे देता हूँ, वो आपको आधार कार्ड, बैंक कार्ड सब कुछ दे देगा अपना. तो इन जनरल पब्लिक को कैसे समझाए कि भाई जो हमारी प्राइवेसी है वो मैटर करती है हमारे लिए? Yeah, you're right. I don't think India as a market cares about privacy at all. So I don't think privacy is a big use case in crypto anyways. There is something else like anonymous transactions. लोगों को कुछ चीज़ों के लिए करनी पसंद है. You could argue that's illegal. For example, if I want to buy firearms, drugs, whatever, people use crypto for that because it's like anonymous. किसी को नहीं पता वो पैसा कहाँ है. मतलब it happens in fiat also. लोग कैश देते हैं ऐसी चीज़ों के in the real world. कोई कभी गूगल पे ट्रांजैक्शन नहीं करता. उसी का equivalent is doing it on the ledger, and that gives you anonymity. So people want privacy there, or if they're like paying for pawn sites, वहाँ पे you need sort of some anonymity. People worry about putting their credit cards there. But yeah, other than that, privacy, data ले जाओ, हाँ, they don't care. ओके तो अगर मैं इन जनरल बोलूँ तो अभी जो ब्लॉकचेन का जो मार्केट है वो थोड़ा ठंडा हो रखा है. आपको क्या लगता है कि ये दोबारा से ऊपर कब जाएगा? अब तो मेरे ख्याल से एआई भी आ चुका है, तो आपको ऐसा लगता है कि एआई ब्लॉकचेन मिलके कुछ तगड़ा कर सकते हैं? It's very hard for me to judge कब ऊपर जाएगा या ऊपर जाएगा भी कि नहीं. It could go down to shit, no one knows. And usually it's run in cycles since 2013 to now, but it's only a 10-year-old technology, so you don't know कि कब ऊपर जाएगा, कब नीचे. If I could predict that, I would be very rich. I would like trade with that information. Usually it's a 3-year cycle that I've seen. If that works out, so basically 2 more years before we see any green. And AI plus Web3 is again sounds like one of those speculative ideas that you can raise a lot of money on. कि किसी VC को जाके बोल दो हम AI और Web3 को मिला रहे हैं, कुछ बना रहे हैं. I don't see an immediate use case. I can see a few actually. Transactions को समझना बहुत मुश्किल है on the blockchain. AI can understand data very well, so maybe it can help you. You can ये सब मैं सोच जो मेरे दिमाग में आइडियाज आए थे वही मैं बता रहा हूँ. हाँ. तो you can sort of create a parser कि हाँ AI understands it. एक ही हाँ बताओ. एक ये न्यूज़ होता है कि जो जब हम एआई को ट्रेन करते हैं, जो डेटा हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्यों ना ब्लॉकचेन के थ्रू जाए, मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ सकती है. हाँ, sounds like a very futuristic, very VC ready idea. Frankly, you can raise money on it. But again, these are those ideas which have like 1% probability of working. But yeah, when they work, they work out really big. ओके तो ये काफ़ी लोग हैं जो ब्लॉकचेन को स्कैम कहते हैं. कुछ स्टेटमेंट मैंने सुनी थी कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो तो वकील बनाता है, इंजीनियर क्यों बनाए. तो ऐसे जो स्टैंड्स होते हैं उसमें आपकी क्या टेक रहती है, मैं जानना चाहता हूँ. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से वकील नहीं लिखते, मैं ही लिखता हूँ ऑन डे टू डे बेसिस, तो मुझे पता है मेरे लिए भी एज डेवलपर. तो आप वकील हैं? नहीं, द कॉन्ट्रैक्ट वर्ड सॉर्ट ऑफ इज यूज्ड मिसअप्रोप्रिएटेड हियर. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जिन्होंने लिखा था इनिशियली Ethereum, they sort of named it smart contracts. They could have named it programs. तो हाँ, वो जिसने भी बोला है, जो भी बोला है, ये बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया इस चीज़ को. I don't think a lawyer would be able to understand or even write any code on a smart contract. It's only developers. तो अभी डेवलपर की हायरिंग चल रही है, जो ब्लॉकचेन डेवलपर की हायरिंग होती है, मैंने अभी इंडिया में भी देखा था, हैदराबाद में कुछ हायरिंग हो रही थी, लेकिन उनका जो पे स्केल था काफ़ी लो था. तो आप बता सकते हैं कि किस लेवल से और कहाँ तक का पे स्केल एक बच्चा हासिल कर सकता है और उसके लिए अपॉर्चुनिटी कैसे मिले उस बच्चे को?
Yeah, I think there are two places you can get hired for. एक is simple front end, back end. These applications also require simple front end developers, back end developers. तो उधर सैलरी वही रहेगी जो नॉर्मल मार्केट में है. देयर इज नो रियल Web3. तुमने कुछ एक्सपर्टीज अपनी Web3 में नहीं गेन की है, तो जो तुम्हें नॉर्मल कंपनी मिल रहा है, स्विगी, फ्लिपकार्ट, इन सब में, वही तुम्हें Web3 कंपनी में मिल जाएगा. If you are a smart contract engineer, if you understand blockchain well, if you can write MEV bots or like things that make people money, if you know a very niche thing, if you know Solidity very well, then you can. There's no real limit to how much you can raise. How much you can charge. But I mean, I guess there is a limit. 200K, 300K US. उससे ज़्यादा तो तुम्हें इंडिया से मुश्किल ही कोई देगा. If you think you're worth more than that, probably just raise money and start a company. That's sort of the ceiling I've seen. 300K. अगर कोई बिगनर है, उनके मन में काफ़ी ये डाउट रहते हैं कि ब्लॉकचेन सीखने से पहले क्या उन्हें पहले वेब डेवलपमेंट वगैरह अच्छे से आना चाहिए, क्या वो डायरेक्टली जंप कर सकता है ब्लॉकचेन के ऊपर अगर उसे सीखना है तो? आपका क्या टेक है इसमें? आई थिंक फॉर मोस्ट पीपल यू शुड स्टार्ट विद वेब डेव और फिर तुम्हें मूव करना चाहिए. रीज़न इट्स वही कि वो चीज़ थोड़ी सिंपल है. यू विल सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड लैंग्वेजेस, बेसिक प्रिमिटिव्स, वर्सेस तुम सीधा ब्लॉकचेन में घुस जाओगे तो बहुत abstract हो जाएगा. बट फॉर सम prodigies, सम पीपल आर एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन क्रिप्टो. मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने PhD करी है इन क्रिप्टो, लाइक नॉट क्रिप्टो करेंसीज जनरली, बट लाइक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. तो उन्होंने, उन लोगों को बहुत इंटरेस्ट था, उन्होंने कभी वेब डेव नहीं किया. दे डू थियोरेटिकल रिसर्च, सो दैट्स अनदर पाथ यू कैन टेक. दैट्स प्रॉब्ली मोर लुक्रेटिव. तो अगर मैं जानना चाहूँ कि आपने ब्लॉकचेन के बारे में कहाँ से सीखा, मतलब मेरे को जिस टाइम, अगर मैं अपनी भी बात करूँ, जब मैं 1.5-2 साल पहले सीख रहा था, तो मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं मिले, और मिले भी तो काफ़ी. अगर मैं यूट्यूब की भी बात करूँ तो मैंने काफ़ी ऐसे रिसोर्सेज देखे जिनमें थोड़ा गलत भी पढ़ाया गया है. मतलब अगर मैं इंडियन यूट्यूबर की बात करूँ, पर उन्होंने कोशिश अच्छी करी है कि उन्होंने पढ़ाया है, थोड़ा नॉलेज वगैरह दी है. तो एक बच्चे को एक तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कहीं है नहीं कि सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पढ़ें, आप यहाँ जाओ पढ़ लो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना पड़ता है जब जाके तुम कुछ अपना लॉजिक क्रिएट कर सकते हो. तो आपने कैसे सीखा था, मैं आपका जानना चाहता हूँ. हाँ, आई थिंक द गुड थिंग अबाउट क्रिप्टो इज अ लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी ओपन सोर्स. कोई भी तुम्हारी प्रोटोकॉल यूज़ नहीं करेगा अगर तुमने अपना कोड प्राइवेट रखा हुआ है. एंड इफ यू डिप्लॉइंग ऑन द ब्लॉकचेन एनीवेज, people can see your code, reverse engineer it. So the good thing there is most companies open source their code. तो तुम जाके कोड एक्चुअली पढ़ सकते हो कंपनीज का, rather than building random projects. It's a good way to start to build random projects. But eventually the best place I learned was कि Solana is a blockchain and they have some very specific contracts that are part of core Solana. वो सारे ओपन सोर्स है, मैं जाके पढ़ता था. एंड वहीं से मैंने रस्ट भी सीखी, वहीं से मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, जनरल डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, टोकन ट्रांसफर्स, लोनिंग, ये सब चीज़ें सीखी. तो बेस्ट प्लेस टू लर्न इज़ बेसिकली गिटहब. ओके, ये मतलब गिटहब में आप अपनी प्रोफाइल वगैरह बनाओ, वहाँ पे ओपन सोर्स पे कंट्रीब्यूट करो, कंट्रीब्यूट नहीं भी करो पर वहाँ से सीखने की कोशिश करो इन जनरल. अगर एक और टर्मिनोलॉजी आई थी NFT नाम की, वो क्या है, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ. NFT है क्या? So technically it's just like a token. जैसे Bitcoin एक token है, but you can own like 0.1 Bitcoin, you can own 0.001 Bitcoin. The tokens that can't be broken down are called NFTs, or like non-fungible tokens, because you can't ever own 0.1 of some, let's say a Bored Ape or like some NFT. तुम्हारे पास एक आएगा. So so it's effectively a token only. There's a lot of hype, a lot of things happened, a lot of NFT projects became very rich. So ignoring that, it's a decent technology for you to own sort of an asset completely. In the real world, for example, अगर तुम्हें मान लो theoretically, if houses were put on chain, कि हाँ blockchain पे जो own करता है उस घर को, वो रियल में भी own करता है, तो he will have one token, right? He won't have like I own 0.0001% of this house. You will own the whole house. So it's way for you to own full assets. So that's the technical term. Although this is never taught, everyone sort of runs behind money and वो एकदम hype आई तो it got taken in the wrong way. हाँ, आप उसे सहमत करते थे कि कोई बंदर का NFT क्रिएट कर रखा, वो $10,000, $20,000, उसके पीछे का लॉजिक क्या था? क्या वो टोटली स्कैम था या फिर उसके पीछे कुछ लॉजिक था? क्योंकि मुझे वो पर्सनली खुद कभी समझ नहीं आया वो चीज़ें. Yeah, तो that is a good question. वो चीज़ बहुत लोगों को नहीं समझ आई, मुझे समझ आती है. And I'm going to say a very crypto thing now कि मुझे समझ आती है पर मैं समझा नहीं पाऊँगा. But I'll give you a few examples. Okay. तो what is why do you buy a house? You buy a house कि तुम्हें वहाँ रहना है या तुम्हें कुछ utility मिलती है उससे, right? That is why the house holds some value and there is supply demand, उसके basis पे उसका price decide होता है. What if there was another asset created, in which this case you said a monkey image? What if you know कि हाँ this has some future value?
what is that value? Some projects sort of are trying to give revenue share. So it's a way for you to hold similar to a stock of a company. Why do you hold a stock of a company? Because you know तुम्हें dividends मिलेंगे, या फिर the price will keep going up because they'll reinvest, the company will grow. A lot of NFT projects have sort of, जब वो hype खत्म हुई कि people were paying for monkey images, people started to realize कि we need to provide actual utility. तो अब ऐसा है कि कुछ NFT projects revenue share दे रहे हैं. So it's sort of become a stock of the company. The good thing is it did not have to go through a lot of legal processes of जो अगर तुम्हें लिस्ट करना है एक्चुअल में अपनी कंपनी को ऑन NSE, BSE और द US स्टॉक मार्केट, यू हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स. दिस इज नॉट नेसेसरली अ गुड थिंग. द प्रॉब्लम दैट कम्स हियर इज कि अ लॉट ऑफ नाइव पीपल बाय दीज स्टॉक्स और दीज NFTs, एंड देयर इज अ रीज़न कि इतनी रेगुलेटेड है ये फील्ड कि स्टॉक्स कोई भी अपनी कंपनी को लिस्ट नहीं कर सकता. तो देर आर प्रोज एंड कॉन्स. आई बिलीव अ लॉट इन इट. डिसेंट चंक ऑफ माई पोर्टफोलियो इज NFTs and monkey images. तो बट वो आई कांट एक्सप्लेन. ओके तो अगर मैं थोड़ा उससे जानना चाहूँ, अगर आपने NFT की बात करी है, तो क्या ये जो NFTs वगैरह हैं, ये किसी बैक की जाती है किसी कंपनी द्वारा या फिर ये पूरा डिसेंट्रलाइज ही है? इट्स डिसेंट्रलाइज. कुछ लोग जैसे कभी कभी होता है कि हाँ देर स्लाइटली सेंट्रलाइज्ड कि तुम उनकी इमेज बदल सकते हो, बट समटाइम्स दे आर कंप्लीटली इम्यूटेबल, विच मीन्स इट्स देयर, जिसने खरीद लिया ही ओन्स इट और नो वन कैन ओन इट. ओके तो इसमें ऐसा डर नहीं रहता, क्योंकि मैं एक अपने जनरल डाउट ही पूछ रहा हूँ, क्या इसमें ऐसा डर नहीं रहता कि यार अगर मैं किसी इमेज की बात करूँ और कोई और उसकी वैल्यू नहीं कर रहा, ऐसा भी तो हो सकता है NFT के अंदर? क्योंकि बिटकॉइन तो ऐसा है कि बिटकॉइन बहुत सारे हैं, वो सबके पास हैं, तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू बनी जाएगी. लेकिन एक पर्टिकुलर कोई इमेज है वो आप ही ओन कर रहे हो, और इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि कोई कहे कि नहीं यार इसके लिए मेरी कोई वैल्यू नहीं है. बहुत सारे लोग कहें, तो वो डर नहीं रहता? इट्स सिमिलर टू अदर एसेट्स दैट आर नॉट करेंसीज, राइट. अब तुम किसी छोटी सिटी Tier 2 सिटी के जाके किसी कोने की सोसाइटी देख लो जहाँ पे मान लो 100 घर हैं, तो यू कुड आर्ग्यू कि हाँ नो वन वांट्स दीज 100 हाउसेज, राइट, बट समवन वांट्स इट, विच इज़ व्हाई देयर इज अ प्राइस एसोसिएटेड विद इट. या वन पीपल हैव बॉट 1-to-1 आर्ट, विच मीन्स एक इमेज जो $69 मिलियन में भी खरीदी गई, अब उस बंदे को क्या वैल्यू मिली पता नहीं, बट जिसने बेची उसका तो फ़ायदा हो गया ना यार. तो अब so this is it seems very Ponzi-ish, frankly, and a lot of parts of it are, but there is some upside, which frankly मैं बार बार ही repeat कर रहा हूँ कि it's only in replacing currencies. That's the only place where I see a good sort of product market fit. And so another PMF, चलो ये बात हो ही रही है, तो have you heard of USDC? USDC नहीं. USDC, USDT, तो these are like जैसे ETH होता है और सोलाना होता है या बिटकॉइन होता है, वैसे एक टोकन है जिसका उसका नाम है, उस टोकन का नाम है USDC. द गुड थिंग अबाउट दैट टोकन इज इट इज़ ऑलवेज पेग्ड टू द डॉलर. मतलब तुम्हें अगर इंडिया से डॉलर्स खरीदने हैं या तो तुम कैसे खरीदते हो? इफ़ यू वांट टू, फर्स्टली तुम्हें इंडिया से डॉलर्स क्यों खरीदें? तुम्हें अपने द रीज़न इज़ कि इंडियन रुपी बहुत गंदा डिप्रिशिएट करता है, नीचे जाता है उसकी वैल्यू. तो यू माइट वांट कि मैं अपना पैसा US डॉलर में रखूँ. इंडियन गवर्नमेंट डज नॉट अलाउ इट. इट्स यू कैन ओनली टेक आउट सम अमाउंट ऑफ मनी एवरी ईयर. दिस इज फ्रैंकली मुझे बिगेस्ट यूज केस ब्लॉकचेन का इस टाइम पे स्टेबल कॉइन्स लगता है. स्टेबल कॉइन्स आर दीज कॉइन्स दैट आर पेग्ड टू द डॉलर. तो मैं इंडिया में बैठ के 1 मिलियन USD होल्ड कर सकता हूँ, और मेरे को कोई बैंक अकाउंट नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, I can still hold it. There are problems here. It's slightly centralized, these coins, but this is one of the biggest use. तो मेरे को करेंसीज ही दिखता है, और रिप्लेसिंग करेंसीज, अलाउइंग पीपल इन इंडिया टू होल्ड करेंसीज. अब मैंने बहुत USD होल्ड मान लो होल्ड किया, मैं दुबई आ गया, मैं उसको ऑफ रैम्प कर सकता हूँ, यहाँ की करेंसी में कन्वर्ट कर सकता हूँ. इफ़ आई हैड टू डू दिस द ट्रेडिशनल राउट, तो मैं 5% TDS दूंगा. अगेन आई एम नॉट श्योर हाउ लीगल दिस इज, एंड वट एवर आई एम सेइंग इज प्रॉब्ली नॉट लीगल और वट एवर, बट दीज आर मिनी यूज केसेज जो धीरे धीरे करके पॉपुलेट होंगे, एंड देन इवेंचुअली आई थिंक होपफुली द फील्ड ग्रोज. हाँ, USD का नाम मैंने सुना था, मैं उसको समझ नहीं पाया था. अगर आप, हाँ, जो एक जनरल चीज़ होती है कि इंडिया ने जो क्रिप्टो करेंसी है उसके ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन दिए हैं. अगर मैं आज से 1.5-2 साल पहले जब मैंने क्रिप्टो करेंसी वगैरह बाई करी थी, मैंने उसी टाइम पे करी थी, उसके बाद मैं नहीं कर पाया था. तो उस टाइम पे ऐसा था कि ना, अगर मैं वजीरेक्स, आपने ऐप का नाम सुना ही होगा जो इंडियन है, उसमें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन थी कि आप एक दिन में सिर्फ 5,000 रुपये अपने अकाउंट में डाल सकते हैं, और उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते. UPI सपोर्ट नहीं है, सिर्फ क्रेडिट कार्ड सपोर्ट है. इस टाइप की चीज़ें वहाँ मैंने बहुत देखी. तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऊपर से 30% का रूल भी लिया है कि अगर आप जितना भी पैसा उससे कमाते हो आपको इतना टैक्सेस वगैरह पे करना पड़ेगा. तो अगर किसी को सच में, अगर उसको एक ट्रेडर की ओर जाना है, या उसको बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी का नॉलेज भी है, तो किस टाइप से इस फील्ड में जा सकता है? और अगर उसको क्रिप्टो करेंसी खरीदनी भी है तो कैसे खरीद सकता है? मेन क्वेश्चन हुआ है. तो कैसे खरीद सकते हो इंडिया में? एज यू सेड, देयर इज नो, अनफॉर्चुनेटली देयर आर नो लॉज इन इंडिया. US में फिर भी हैं, इंडिया में तो है ही नहीं. तो नहीं, एक 30% का लॉ आया था कि अभी जो हाँ
30% आपको देना पड़ेगा जितना भी आपका प्रॉफिट होगा। और उस स्टॉक मार्केट से तो काफ़ी अलग है कि आप अपना जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते नेक्स्ट ईयर। काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं गवर्नमेंट ने। Yeah, but so the thing is, no exchange is sort of implementing that. अगर तुम ज़ेरोधा पे ट्रेड करते हो तो तुम प्रॉफिट्स, वो तुम्हारे प्रॉफिट्स गवर्नमेंट के पास जाते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि तुमने प्रॉफिट बनाया, मुझे 10% दो. दे टोल्ड exchanges to do it. No exchange is sort of following it right now. तो we need very strict regulation in India. It would be great if it comes, frankly, and there's some clarity. तुम 50% टैक्स डाल दो, बट क्लैरिटी दो कि हाँ इंडिया से क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है, 50% टैक्स होगा, सो पीपल कैन पिक एंड चूज उनको खरीदनी कि नहीं. उसके बाद currently the way to do it is UPI नहीं हो सकता, मतलब you can try, but most I don't think any exchange has UPI support or even debit card support today. The only way to do it from India is through P2P. P2P basically means someone holds Ethereum और तुम उसको पर्सनली ट्रांसफर करते हो, वो तुम्हें देते हैं. देयर आर फ्यू मार्केट प्लेसेस जहाँ पे तुम ऐसा कर सकते हो. इट इज़ वेरी अनसेफ बिकॉज यू हैव टू ट्रस्ट दी अदर पार्टी. तुम उनको दे देते हो, फिर वो बाद में क्लियर करते हैं तुम्हारा, तो हो सकता है वो ना भी करें. पर मैंने जितना भी पैसा कन्वर्ट किया, एक भी बार ऐसे प्रॉब्लम नहीं आई है. मेरी तरफ से एक बार प्रॉब्लम आई थी, मैंने गलत UPI ID पे भेज दिया था, बट कभी आई हैवंट बीन स्कैम्ड हियर. सो देयर आर अ बंच ऑफ एक्सचेंजेस इन इंडिया दैट लेट यू डू इट. और एक वॉल्ट नाम का, शायद आपने ऐप का नाम सुना होगा, जो 12% रेवेन्यू दे रहा था, मतलब इंटरेस्ट आपको दे रहा था जो कि आप कमाओगे. और एट देन शायद वो स्कैम ही निकला, वो पूरा बैंकक्रप्ट वगैरह हो गए. तो जब बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं वो इन ऐप को प्रमोट करते हैं, उन्हें भी नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है उस कंपनी के अंदर. तो इंसान कैसे इन्वेस्ट करे राइट. कि वॉल्ट का नाम काफ़ी फटा था कि 12% इंटरेस्ट रेट. अगर आप इंडिया में 6% FD में मिलता है, आप कहोगे कि यार मैं तुमको बिटकॉइन में 12% दूंगा और उसके बाद जितना प्रॉफिट तुम बना रहे हो वो भी तुम्हारा. तो उससे बचे कैसे? So I think this is not necessarily true for crypto. If anyone is promising you returns जो बहुत अजीब ही लग रहे हैं या साउंड कर रहे हैं, for example 12%, you should understand where that return is coming from. In case of bull runs में ऐसा होता है कि तो even banks fail. सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज exchanges नहीं fail करते हैं. A lot of times banks do shady things and they don't have your money to return either. This happened in the US recently. SVB करके एक बैंक था, बहुत बड़ा बैंक था. They pretty much did the same thing कि वो users का पैसे लेके ट्रेड कर रहे थे. That's what these other exchanges also did or speculated that they did, कि वो users के पैसे से ट्रेड करने लगे and they had a bunch of losses and they couldn't return them funds. So you should do your own research. You should not follow influencers. Generally try to basically have a very trustworthy. तभी मैं कह रहा हूँ कि इंडिया में there is a lot of regulation needed. There are very good exchanges that are needed. And when these two things come together, इंडिया में एक बार सेफ्टी आ जाए, अगर तुम्हें खरीदना है, वैसे frankly for us, for students on this channel, don't worry about prices or how to buy. Just focus on writing smart contracts and you'll make money. But if you want to know how to hold, and government will have to step in, a good exchange will have to come to India. Only then I would suggest you sort of put your money in someone else's hand, which means a centralized exchange. Otherwise, you can always own your cryptocurrency yourself. Own your private keys. You should do that. मैंने एक चीज़ देखी, जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं उसमें एक थोड़ी चुल होती है, क्विक मनी कि यार अगर मेरा 5,000 है, इसका फटाफट से 1 लाख बन जाए, तो हर स्टूडेंट्स के ऊपर रहता है. तो आप कॉलेज स्टूडेंट को क्या राय देना चाहोगे कि वो क्विक मनी का रास्ता क्या हो सकता है? जरूरी नहीं कि यही होना चाहिए, या फिर कोई ऐसी स्किल्स वो डेवलप करे जिससे उससे पैसा वो बना पाए अच्छा खासा. आई मीन कॉलेज में तो पैसा होता नहीं था, तो पैसे से पैसे को ग्रो करने का तो कोई तरीका था नहीं. तुम 200 रुपये कहीं लगाओगे तो वो कितना भी बढ़ जाए, वो 200 के 1000 हो जाएंगे, उससे तुम्हारी नेटवर्क तो बनेगी नहीं. तो आई थिंक कॉलेज में द ओनली वे टू डू इट इज इंटर्नशिप्स, ओपन सोर्स इंटर्नशिप्स, कॉम्पिटिशंस, हैकाथॉन्स, जॉब्स, फ्रीलांसिंग. ओके. जैसे बाहर का कल्चर है कि बाहर के कल्चर में ऐसा होता है कि क्योंकि हर बच्चे में उतनी स्किल्स उस लेवल पे डेवलप करना और उतनी शायद जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती कि हर कोई वो डेवलपर की जॉब या इंटर्नशिप निकाल पाए. लेकिन अगर मैं US वगैरह की बात करूँ, अगर बाहर की बात करूँ, वहाँ जो अगर वेटर की भी जॉब है तो वो भी एक अच्छा प्रोफेशन माना जाता है. इंडिया में वहीं उसे लुक डाउन किया जाता है कि नहीं ये अच्छा प्रोफेशन नहीं है. तो आपको लगता है कि ये कल्चर इंडिया में आएगा कि जब सारे जो प्रोफेशन है उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो घबराए ना कि यार मैं ऐसी जॉब कर रहा हूँ कि मैं वेटर की जॉब कर रहा हूँ या किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूँ पार्ट टाइम. Yeah, I think हो सकता है ये, because a lot of Indians are moving to the US and they're seeing this culture, and also they're the ones who are working as waiters in Canada, in the US. तो they understand mutual respect. तो जब वो लोग इंडिया आएंगे कभी, या उनका डायोस्पेरा कल को बढ़ेगा, उनके बच्चे होंगे, तो they'll, I'm sure, respect. इंडिया में sure that's not the culture right now. There's some classes they've created or whatever. I hope it changes. I think it'll take a lot of time though. So मैंने कहा जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे अमेजोन हो गई, गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जो वो हमारे डेटा के साथ जनरली खेलते ही हैं क्योंकि उससे उन्होंने रेवेन्यू वगैरह जनरेट करना है. अगर अभी हम बात भी कर रहे हैं इसमें तो शायद ये डेटा भी कहीं ना कहीं जाके सेव हो रहा होगा, इससे भी कुछ ना कुछ निकाल ही लेंगे. right. तो वो चाहते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट ना हो क्योंकि उससे एक
एक यूजर के हाथ में एक पावर आ जाएगी। राइट। तो आपको इस बात से आप कितना सहमत करते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। सो द थिंग इज लीगली दे आर कंप्लीटली कवर्ड। उनकी सारी, तुम जब आई एक्सेप्ट दीज टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करते हो तो तुम एक्सेप्ट करते हो कि हाँ मेरा डेटा यूज़ करो। तो ओके। ओनली वे वी सॉर्ट ऑफ गेट अराउंड दिस, और लाइक अगर तुम्हें लगता है कि ये चीज़ गलत है, कुछ लोगों को नहीं लगता फ्रैंकली, यू आर नॉट पेइंग गूगल मीट, तुम गूगल मीट को पे कर दो, वो तुम्हारा डेटा नहीं यूज़ कर। वी एज इंडियंस और लाइक जनरली पीपल डोंट वांट टू पे, लाइक ऐड दिखा दो, डेटा यूज़ कर लो, कोई बात नहीं। तो आई थिंक दीज प्लेटफॉर्म्स विल इवेंचुअली गिव अ चॉइस। जब ब्लॉकचेन अगर पावरफुल होने लगी तो दे रियलाइज कि हाँ नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू गिव अ चॉइस, आइदर पे अस, बिकॉज ब्लॉकचेन में भी तुम पे तो करोगे ही। वी हैव अ डिसेंट्रलाइज यूट्यूब, गूगल मीट जो तुम्हारा डेटा यूज़ नहीं कर रहा है, यू विल हैव टू पे फॉर द सर्विस टू रन। तो I think eventually there will come a point if blockchain becomes powerful and then these platforms come up, decentralized Google Meet or what, then the centralized giants will also have to give the user at least the choice to pay. तो अब मैं थोड़ा एक ब्लॉकचेन से हटके कुछ और थोड़ा जनरल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। आपको काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज वगैरह आती हैं, तो हरकिरत का क्या टेक होता है कि वो कैसे किसी चीज़ को सीखते हैं? मतलब मैंने आपको देखा कि आपको एआई भी आता है, ब्लॉकचेन भी आता है, वेब डेवलपमेंट भी आता है, ऐसी बहुत सारी डीएसए वगैरह आता है। तो आप सीखते कैसे, मतलब वो इतनी सारी चीज़ें और इन सब चीज़ को हैंडल वो भी जॉब के साथ कैसे कर पाते हैं? I think it's a good question. Mostly मेरी inherent motivation बहुत high रहती है कुछ नया सीखने की। Whenever I'm sort of curious about some technology which was blockchain, आजकल it is AI. मुझे बस जानना होता है कि कैसे हो रहा है। I think there is some also I think the world moves very fast in technology. अब लग रहा है कि AI आके सबकी जॉब्स ले रहा है, whatever, या full stack will become like an obsolete role or whatever. तो मुझे जानना है कि वो ऐसा क्या कर रहा है internally, which is why I spend my time there. That ends up translating to sort of me learning that technology quickly. But my framework is always कि build a lot of projects, understand how things are happening. That's the best way to learn. ओके, क्योंकि इंडिया में इन जनरल टर्म लोग डीएसए को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है। उन्हें डेवलपमेंट देख के थोड़ा घबराते हैं कि यार डेवलपमेंट होगा नहीं होगा, क्या क्या हो सकता है, एक जो जनरल मेंटेलिटी होती है। क्या ऐसा होता है कि अगर मैंने कोई एक बार डेवलपमेंट कर लिया है तो उसके बाद मुझे जब मैं दूसरी बार कोई और टेक्नोलॉजी, मान लो मैंने वेब डेवलपमेंट सीख लिया, अब इन फ्यूचर अगर मुझे ब्लॉकचेन सीखना है तो मेरे लिए आसान होगा ब्लॉकचेन सीखना, क्योंकि अब मुझे पता है कि डेवलपमेंट कैसे करते हैं। क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है? या बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती हैं, जैसे बहुत अजीब सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, बट फुल स्टैक में एक चीज़ होती है मिडलवेयर्स, which are something sort of I know, and then I recently was learning Solidity again. तो वहाँ मैंने देखा एग्जैक्टली वहाँ उसका नाम कुछ और है, उसका नाम मान लो एक्सट्रैक्टर्स है, बट चीज़ एग्जैक्टली वही है। तो हाँ ऐसा होगा, तुम बहुत इजीली रिलेट कर पाओगे, तुम्हारा ना लर्निंग कर्व थोड़ा स्टीप हो जाएगा नई टेक्नोलॉजी में। इफ़ यू ऑलरेडी कोडेड, तुम्हें प्रिमिटिव्स पता हो, तुम्हें पता होगा फंक्शन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, फलाना ढमाका, तो इट डज हेल्प। तो लास्ट में मैं जो आपको एक जो आइडियल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि एक आइडियल रोड मैप क्या हो सकता है ब्लॉकचेन को सीखने का, जो इन फ्यूचर बच्चे सीखना चाहते हैं, क्या उन्हें सीखना भी चाहिए, नहीं सीखना चाहिए? और जो दूसरा क्वेश्चन इसका जो फॉलोअप होगा, क्या एआई हमारे लिए थ्रेट है? क्योंकि काफ़ी डेवलपर इसे नेगलेक्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल नहीं है, ठीक है, कुछ कह रहे हैं कि है। तो आपका इसमें दोनों वाले क्वेश्चन का मुझे आपसे आंसर चाहिए। हाँ, आई थिंक फर्स्ट थिंग इज इफ यू करंटली चूजिंग कि कौन सी टेक्नोलॉजी नहीं सीखूँ, आई वुड गो विद एआई राइट नाउ, बिकॉज उसकी हाइप है, उधर पैसा ज़्यादा होगा, इट विल बी इजी टू गेट हायर्ड देयर। बट इफ यू वांट टू चूज Web3, तो फिर द रोड मैप इज स्टार्ट टू फर्स्ट इंटरेक्ट विद द ब्लॉकचेन, विच मीन्स तुम सिंपल वेबसाइट्स बनाओ जो एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन से ट्रांजैक्शंस निकाल रही है, बैलेंसेस निकाल रही है। Eventually start writing smart contracts, reading smart contracts. That's how I learned. And will AI threat seems like a very weird word. Was React a threat to HTML, CSS, JavaScript? Developers, no. It was a better way to write HTML, CSS, and JavaScript. Is ChatGPT a threat? I think it'll just make our lives easier. ये हो सकता है कि हायरिंग कम हो जाए, बिकॉज हाँ द नंबर ऑफ पीपल यू नीड नाउ टू बिल्ड अ वेबसाइट इज़ नॉट टू मच, बट आई थिंक अदर रोल्स क्रिएट होंगे। इफ दैट हैपन्स कि अगर एक बंदा 10 गुना तेज़ी से बना पा रहा है वेबसाइट, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मार्केट विल इंक्रीज, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। तो आई थिंक ओनली गुड थिंग्स विल हैपन। एंड इफ यूर अ स्टूडेंट और हुएवर लाइक लिसनिंग टू द पॉडकास्ट, जस्ट डोंट बी फेस्ड बाय व्हाटएवर इज हैपनिंग। तुम अपने काम पे फोकस करो। ये साइकिल आती है जाती है, ये सारी दुनिया की रूमर्स आते हैं, हर बार आते हैं, मतलब एक बार नहीं, बीच में वो आया था, व्हाट वाज इट कॉल्ड, नो कोड टूल्स आए थे, मेटावर्स आया था। तो ऐसी चीज़ें आती हैं जो दैट सीम लाइक अ थ्रेट, बट दैट रियली नॉट। इफ इट वर्क्स आउट, दो केसेस हैं। एक तो कि एआई डज नॉट वर्क आउट, इट वाज अ फैड एंड देन पीपल स्टिल कोड विदाउट एआई। आई डोंट थिंक दैट विल हैपन, बट इफ दैट हैपन्स यू आर गुड। सेकंड थिंग इज एआई बिकम्स रियली पावरफुल, इट इज एबल टू कोड वेबसाइट्स, तो यू यूज इट इफेक्टिवली। इफ इट बिकम्स एक्सट्रीमली पावरफुल कि हाँ हम सबकी जॉब्स ले जाएगा फलाना धमाका, तो ठीक है, सबकी जाएंगी भाई, वील फिगर समथिंग आउट। हाँ, ये वाला आपका बहुत मुझे सही लगा पॉइंट कि हमें ना एफर्ट मारते रहना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर अभी किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया क्या हो सकता है। अब मैं फ्यूचर के बारे में सोचूं कि ये होगा वो होगा, और अभी बिल्कुल मेहनत ना करूँ, बैठा रहूँ कि चलो जो होगा देखा जाएगा, तो वाला चीज़ भी एक तरीके से सही नहीं होता।
तो लास्ट वर्ड जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उनको कुछ मोटिवेशन कुछ देना चाहें? I think if you're watching the video just for like कि नौकरी चाहिए वाली, which is like 90% of people who come to YouTube, just don't be fazed by the noise. Focus on DSA if you're a college student, because it's paramount importance when you're getting jobs. Even today, even after AI is here, after you've done that, maybe get into full stack. After you've done that, if you want to get into AI, whatever, but keep a solid foundation and just focus on like वो अर्जुन की आंख पकड़ के चलते रहो. Don't worry about कि हाँ AI में क्या हो रहा है, things will work out. ओके तो यार थैंक यू सो मच हरकिरत भाई, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। मैंने खुद पर्सनली NFT वगैरह के बारे में काफ़ी कुछ सीखा आपसे, कि जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया मैं खुद काफ़ी इंप्रेस हो गया। आज का वीडियो काफ़ी इंप्रेसिव वीडियो रहा। अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी हरकिरत भाई को आप ऑलरेडी जानते ही हैं, तो उनका चैनल का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone.